नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार सीएससी हरियाणा वाईफाई चौपाल टीम से। आज हम एक समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि वीएलईज़ को एफटीटीएच कनेक्शन देते देते टाइम आती है। सबसे पहला मेजर रीज़न होता है कि अगर किसी गांव के अंदर हमने एफटीटीएच के लिए केबल डाली है और वो केबल बार-बार कोई डैमेज कर रहा है या फिर कोई चुरा के लेके जा रहा है, उस केस में सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और कस्टमर को हम अच्छी तरह से सर्विस नहीं दे पाते। दूसरा, अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर हमारी भारतनेट की फाइबर नहीं है और वहाँ पर फाइबर पहुँचाने का कोई जरिया भी नहीं है, उस गाँव के अंदर या उस एरिया के अंदर एफटीटीएच कनेक्शन देना बड़ा ही मुश्किल है। बट अगर हमारे पास कस्टमर है वहाँ पे, तो उसका एक हमने सॉल्यूशन ढूँढा है, सस्ता और बढ़िया। उसके लिए हम एयर फाइबर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आज हमने हरियाणा के पंचकूला के अंदर एक्सपेरिमेंट किया है। इसके अंदर हमने एक मेन डिवाइस जीपोन पर लगाया है, जो कि हमारा थर्ड पोर्ट से जो हमें मीडिया मिल रहा है, जो मीडिया की आउटपुट है, उसको वो सेंड करेगा। उसके बाद हमने कस्टमर एंड पे एक रिसीवर लगाया है, उस रिसीवर के थ्रू हम ओएनटी के थ्रू डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात ये है कि जो आज हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उसकी आपस में जीपोन के और कस्टमर के बीच में दूरी 5 किलोमीटर की है। तो जीपोन से 5 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ पे कस्टमर की अच्छी स्पीड आ रही है। 20 एमबीपीएस का हमने प्लान दिया उसको, 17 से 18 और 19 के बीच में उसकी स्पीड रहती है। कस्टमर बढ़िया सेटिस्फाई है। अब इसका आपको डेमो दिखाते हैं। जीपी रतेवाली पे आज हम पहुंचे हैं। यहाँ पे दिनेश सिक्का हमारा चैंपियन मिली है, जिसने एक बेहतरीन नेटवर्क बनाया है। उस नेटवर्क की आज हम कैसे वो नेटवर्क बनाया गया है, कितना उसमें खर्चा आया है, कितने हमारे टेक्निकल डिवाइसेस उसमें लगे हैं, उन डिवाइसेस का हमारे पास में क्या स्पेसिफिकेशंस है, मार्केट में क्या कॉस्ट है, अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारे क्वेश्चंस का हम आज आंसर देंगे। तो अभी हम रद्दे वाली जीपी पे हैं, जहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमारा जीपोन डिवाइस है। जीपोन डिवाइस से हमने एक कनेक्शन के लिए जो जैसे हमारा लैंड स्विच है, लैंड स्विच से हम मीडिया कन्वर्टर वगैरह यूज़ करके कनेक्शन देते थे। बट इस कंडीशन में क्या था, हमारी कुछ लिमिटेशन थी कि हम 3 या 4 मैक्सिमम 5 या 6 ही मीडिया कन्वर्टर में यूज़ कर सकते थे। जिसके बाद अगर हमारे पास ज़्यादा कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो तो हम मीडिया कन्वर्टर के थ्रू कनेक्शन नहीं दे पाते थे। इसके एक सिंपल सा सोल्यूशन किया हमने यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो मीडिया का लेंस स्विच लगा हुआ है, लेंस स्विच के बाद हमने एक केबल उठाई, यहाँ से केबल उठा के हमने सीधा डायरेक्ट एक वाईफाई डिवाइस को दिया। अभी आपको वाईफाई डिवाइस दिखाते हैं, जिसके थ्रू हम कस्टमर को एयर टू एयर कनेक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है हमारा लैन स्विच। और इस लैन स्विच के बाद ये हमारा एक पीओई स्विच है, जिसके अंदर 2 केबल अटैच हैं। पहली केबल के अंदर जो डिवाइस हमारा लगा हुआ है, यहाँ से पावर जाएगी। दूसरे केबल के अंदर हमारी लैन केबल अटैच है, जो कि लैन स्विच के साथ कनेक्टेड है। और इसके बाद जो ये वाली लैन केबल है, ये जा रही है डायरेक्ट डिवाइस के पास। मतलब जो हम डिवाइस को पावर प्रोवाइड करा रहे हैं, वो ईथरनेट केबल के थ्रू जा रही है। अब आपको डिवाइस तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम एयर फाइबर का काम कर रहे हैं। जो हमारा जीपोन लगा हुआ, वो जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, उस बिल्डिंग के अंदर लगा हुआ है। वहाँ से हमने लैन केबल के थ्रू इस डिवाइस को कनेक्ट किया है। अब इस डिवाइस की मेन खासियत ये है कि देखो, जितनी ज़्यादा हाइट पे ये होगा, उतना ही ये ज़्यादा नेटवर्क कवर कर पाएगा। अभी करंटली ये 7 से 8 किलोमीटर का एरिया ये कवर कर रहा है। इसके बीच में अगर हम कहीं भी रिसीवर लगाते हैं, तो इसकी रेंज कैप्चर करके वो कस्टमर को नेटवर्क प्रोवाइड करा देगा। इस डिवाइस और जो हमारा मेन डिवाइस है, उसकी आपस में दूरी कम से कम 4.5-5 किलोमीटर है। 4.5-5 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पर इस डिवाइस के थ्रू हम रिसीव कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी, इस गांव के अंदर हमारी बीपीएल की फाइबर नहीं है। और जो यहाँ पर मेन ग्राम पंचायत से इस जीपी तक, इस गांव तक हमारी फाइबर लिंक पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रक वगैरह का ज़्यादा आना जाना होता है, जिसकी वजह से हम फाइबर नहीं डाल सकते। उसके सिर्फ एक ही सोल्यूशन था कि हम एयर टू एयर फाइबर लगाएं यहाँ पे। अब इसके थ्रू हम 5 किलोमीटर का एरिया आराम से कवर कर रहे हैं। और कस्टमर के पास 20 एमबीपीएस का प्लान है, 20 एमबीपीएस में प्लान में 18 से 19 एमबीपीएस स्पीड कस्टमर रिसीव कर रहे हैं। आज हम खड़े हैं, हरियाणा सरकार ने एक नया इनॉग्रेशन किया है जिसको नेचर कैंप बोलते हैं। और इनकी रिक्वायरमेंट ये है, ये मोरनी एरिया में पड़ता है। इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ किसी भी कंपनी का कोई भी नेटवर्क नहीं है। हमारे पास एक नीचे जीपी है, जहाँ से कि हम इसका फाइबर ले करके इसको ला सकते हैं। दूसरा रास्ता हमारा एक और जो हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो है एयर टू एयर
हम कनेक्टिविटी करेंगे जो हमने आज टेस्ट करी है दिन में। रत्ते वाले अपने जीपी पड़ती है नीचे, वहाँ से हमने टेस्ट करी है एंटीना लगा के एंड इट इज़ सक्सेसफुल। कस्टमर को भी वो नेटवर्क अच्छी स्पीड पे आ रहा है। वी विल ट्राई टू थिंग्स, या तो हम नीचे से फाइबर लेके यहाँ पे आके एक्सेस पॉइंट लगा देंगे, या फिर हम नीचे से एंटीना को इस डायरेक्शन में घुमाकर और यहाँ पे रिसीविंग दे लेंगे। सो वी विल बी डूइंग दीज टू थिंग्स एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। एक नया तरीका, फाइबर की आपको मेंटेनेंस नहीं आएगी, फाइबर का आपको कुछ नहीं करना है, एयर टू एयर नेटवर्क चलेगा हमारा।